नाम हरपाल है। मैंने 13/4 को इसको पैसे दिए थे, इसको इस बैंक को रामवीर को मैंने 23,20,000 रुपए दिए थे। कौन सा बैंक है? कौन सा पंजाब गाँव है? नेशनल बैंक है, नौच गाँव से हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी, उसको 23,20,000 रुपए दिए थे। इसने बोला कि भाई बैंक को बता दियो 10 दिन पहले, भाई माने कैसे इतना चाहिए, फिर हम आपको दे देंगे। फिर माने बोले ठीक है, वहाँ माने इस तारीख में चाहिए। वो बोले 20 तारीख को ले जियो। आज देख लो कितनी तारीख हुई, 23 तारीख हो गया। किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे किए? मैंने विदेश के लिए इकट्ठे किए थे, विदेश जाना है मैंने। अच्छा। हाँ। कौन से देश में जाना था आपने? मैंने अमेरिका जाना था। अमेरिका जाना। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह पैसे इकट्ठे किए थे आपने? कितनी मेहनत लगी पैसों को इकट्ठा करने? बस अपने रिश्तेदारियों से ले लिए, यहाँ से वहाँ से सभी जगह से, अपन जहाँ रिश्तेदार भाईचारा अपने वहाँ से ले थे पैसे तो। अच्छा। हाँ, फिर ये काम हुआ अपने साथ। क्या सोच के इकट्ठे किए थे भाई आप? कहाँ जाएंगे, किस तरह से पूरे करेंगे? बस यही था भाई, बच जाएंगे थोड़ा हो जाएगा बस ये। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से आपके जो पैसे जो लोग लेकर भाग रहे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। हमारी मांग जल्दी से जल्दी सुनी जाए। तो अभी क्या कह रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले कह रहे हैं कि महावीर को दिए हैं। मैंने कहा महावीर से माना कोई मतलब नहीं है, मैंने बैंक को दिए हैं। महावीर चाहे उसके अकाउंट में डाले पैसे, चाहे किसी और के में डाले, मैंने तो बैंक को दिए थे पैसे, मैंने महावीर को कौन दिए थे। फिर ये कह रहे हैं कि अब कोई नहीं, आपकी कार्रवाई सुनेंगे और करेंगे। हाँ जी। कोई नहीं खड़े हुए भाई, मैं दोस्त धर्म हुआ है। क्या हो गया पूरा? पूरा क्या हो गया? भी पीछे जमा करा कर गई थी, रसीद कौन दी। अच्छा, मैं आई 5-4 दिन में नहीं बोले ताई खत्म आ दिए पीछे। मैं बोल रही कि आई जो वो 40,000 रही थी, खत्म कर दी मेरे तो। कितने पैसे हैं? 40,000 है। 40,000 क्या दोनों के आवे तुम रहा? पूरा तो मैं ईद की बात को नहीं आई है। 2 महीने करीब हो गए। हाँ, 2-2.5 महीने की बात है। 2-2.5 महीने हो गए। क्या के पीछे पिलसन के थे? क्या के थे? हाँ, पिलसन को किसी बताए थे। अच्छा। और वहाँ उम्र जमा कराना आएगी, रसीद कौन दी, तेरा खत्म आ लिए। अच्छा। 2 दिन आई भाई, और वहाँ पीछे खत्म कर दी। किसका कोट लग गया इसमें? वो है, वो गड़े हुए, ऐसा कौन है वो? अच्छा। के नाना का कौन दे रहा हूँ। एक ही डेट है, सेम डेट है। ठीक। मारने ले जी कुछ नहीं है ना, कैशियर की मोहर है। जो कुछ होता फिर इतना रोले कहना पड़ता है। 2 मिनट उनकी बाइट कर लो इस पे। आप सर, आपका धर्मपाल गिल, कौन से इस बैंक में क्या है आप? सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर है। लोगों की शिकायत है कि इनके पैसे लेकर बैंक के कुछ लोग फरार हो गए, कैशियर का नाम आ रहा है, पूरे स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जिसकी आएगी एप्लीकेशन कार्रवाई होगी। अच्छा। तो इस तरह से हो सकता है सर, भाई कैशियर इन लोगों के पैसे लेकर चला जाए, इस तरह का बड़ा फ्रॉड को कैसे देखते हैं सर? होता तो नहीं, रसीद होगी तो बिल्कुल पैसे मिलेंगे, वापस मिलेंगे। अच्छा, रसीद तो कुछ लोग अभी भी लिए हुए, कुछ लोग दिखा रहे हैं। मिलेगी उनको एप्लीकेशन। कहाँ है अब? कैशियर भाग गया, भाग गया। ब्रांच छोड़ के। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलत मंशा है? जरूर होगी, जब भाग गया तो। अच्छा। आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की सर? मिला नहीं फोन। फोन नहीं मिला। तो बैंक की ओर से कोई पुलिस में शिकायत दी जाएगी? कर्मचारी इस तरह की गलती करता है? ऊपर इन्फॉर्म कर दिया, वो करेंगे कार्रवाई। अच्छा। सर्कल ऑफिस अच्छा जी। ऊपर वाले करेंगे ना। तो पिछले काफी दिनों से इन लोगों को कहा जा रहा था कि बैंक की जो कैश वाली गाड़ी है वो नहीं आई, इस तरह के बहाने लगाए जा पता रहे नहीं, एप्लीकेशन से पता लगेगा, रसीद होगी तो पता लग जाएगा। थे। अच्छा। लगभग कितने लोगों को कितने पता का नहीं, अभी मामला तक है, 2-3 एप्लीकेशन आई है, रसीद किसी की नहीं है। अच्छा, रसीद नहीं है, रसीद एक की भी नहीं आई। सिर्फ मौखिक रूप से बताने आए हैं? नहीं, लिखित में दिया 2-3 ने, अच्छा, 2-3 ने लिखित। रसीद नहीं है साथ में कोई। अच्छा, तो 2-3 ने लिखित में जो दिया है उनके खाते हैं, आपने चेक कर लिए? खाते चेक कर लिए, हैं खाते बैंक में? खाते तो है, खाते की तो एप्लीकेशन आएगी। उनके साथ हुआ फ्रॉड? देखेंगे वो तो। आपने अभी तक प्रूव नहीं किया? ऊपर जाएगी ना एप्लीकेशन, कार्रवाई होगी। नहीं, आपने उनके खाते चेक करके ये चेक नहीं किया कि इनके साथ असल में उनके हुआ पास- है या नहीं? उनके पास रसीद नहीं है, कोई नहीं उसमें दिखा रहा कुछ भी। अच्छा। रसीद नहीं है ना, रसीद मगर होगी। आपके पास तो बैंक की डिटेल है। हाँ, डिटेल तो है, डिटेल कंप्लीट है। अब जिसने चेक दे दिया काट के, उसके खाते में चले गए।
वो कह रहा मेरे साथ फरार हो गया। तो लोगों का विश्वास पीएनबी पर था, आप कह रहे हैं भाई किस तरह विश्वास करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास लोगों तो को? बना रहेगा, पीएनबी धोखा नहीं करेगा। वो तो कोई एक आदमी लाखों में हजारों में एक होता है खराब, वो गांव लगा लो, गांव में भी खराब कर देता है। अगर किसी की स्टाफ की गलती मिलती है तो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी, एज पर रूल जो भी कार्रवाई बनेगी बिल्कुल होगी। ठीक। बिल्कुल ही छोड़ देना तेरे घर भी है, महंगा राम है जी। क्या मामला है? मामला सर, मैंने 11वां महीना की 16 तारीख को 30,000 रुपये निकलवाए थे और पता किया था लले चौथे महीने में 12 तारीख को, उसमें पता लगा है भाई 3 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए हैं। खुद कैशियर यूज कर गया उन 2,70,000 रुपये का। अच्छा। हाँ जी। आपको रसीद मिल गई थी जमा करवाने की? रसीद सर मैंने बाद में निकलवाई है, मिल गया। वो 30,000 रुपये का ड्राफ्ट है मेरा। अच्छा, जो भी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने सेटिंग करने की कोशिश की 2 दिन में। बोल रहे हैं तेरे को 10,000 रुपये ब्याज के दे देंगे और 2,70,000 रुपये तेरे दे देंगे। अच्छा। 2-3 दिन हो गए थे, चक्कर कटवा रहे थे, दे नहीं रहे थे वो। अच्छा। हाँ जी सर, आज वो बल्कि 2,82,000 रुपये का ड्राफ्ट लेके फरार हो गए हैं यहाँ से। कौन से गांव का, कौन सा बैंक है? नोच गांव का पीएनबी बैंक है। अच्छा। हाँ जी। तो बैंक में पहुंचे हो, क्या जवाब मिल रहा है आप लोगों को? ये बोल रहे हैं भाई एप्लीकेशन लगा दो। अच्छा। हाँ जी। तो कैशियर लेके भाग गया? कैशियर भाग गया जी। बाकी स्टाफ की गलती है सर, इसमें हमारे अकाउंट सेफ नहीं है इसके मतलब। आपके पास एसएमएस नहीं आया कुछ? एसएमएस अलर्ट बंद कर देते हैं सर ये। हाँ जी सर। तो लगता है क्या आपको, किस तरह की बात लगती है इस तरह पैसे ना? सर मैं नहीं हूँ, बहुत है, कम से कम 30 केस हो चुके हैं ऐसे। अच्छा। हाँ जी सर। तो आज सभी लोग बैंक में इकट्ठे होके आए हैं आप लोग? हाँ जी सर, जिसको पता लग रहा है सर, जिसके अकाउंट चेक हो रहे हैं उन्हीं से पता चल रहा है भाई मेरे भी पैसे निकल गए, मेरे भी पैसे निकल गए। ठीक है। हाँ जी सर। आपके भी हैं जी? आ जाओ यहाँ पे। रामफड़ा जी, गाँव नोच है जी। क्या मामला है, बैंक में पहुंचे हो? बैंक में जी मैंने 19 तारीख को चेक लगवाया था, चेक पास कर दिया। कहने लगा जी वैन आने लग रही है, पास करवा लियो। तो मैंने पास करवा लिया जी। बोले वैन आने लग रही है, 2 बजे तक बैठ। मैं 4 बजे तक बैठा रहा। अच्छा। 4 बजे बोलिया न्यू का, बोलिया वैन रास्ता में खराब होगी यार, बोलो तना किसका पहुँचाने में? बोलिया जी मैंने तो बनिया का पहुँचाने अड़ती का। अच्छा। और बोलिया उसका नंबर दे दे। मैंने उसका नंबर दे दिया। बोलिया तेरे पहुँच जाएंगे, तेरे पे फोन कर दूंगा श्याम ने। ना मेरे पे फोन करे, अगला दिन फिर में आया जी। अच्छा। मैंने लाला पे फोन करके पूछा जी पैसे आ गए? वो बोलिया न्यूका नहीं आए हैं। तो जी फिर अगला दिन फिर में आया, वो बोलिया न्यूका पहुँचे को नहीं थे, आज पहुँचा दूंगा। अच्छा जी, अगला न्यूका अगला दिन फिर में आया जी। बोलिया कल ना आज, ये कल ना न्यूका तना कैश दे दूंगा। मैं शनिवार ने फिर आया जी, शनिवार ने बैंक बंद पाया। आज फिर आया, आज फिर मैंने उस पर फोन कराया, सवेरे फोन चक लिया उसने। फोन चकने के बाद मैं बोलिया न्यूका कैश आ जाएगा, तना 1 बजे कैश दे दूंगा। 11 बजे भी बाज गया। सुरेश कुमार है। क्या मामला है जी, कहाँ का मामला है? ये गांव नोच का मामला है। शुक्रवार की बात है, 21 तारीख की। तो 3 बजे मैंने 1.5 लाख रुपए कैश जमा कराई। रामवीर जी कैशियर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैश कितनी देर में मेरे खाते में आ जाएगी। उन्होंने बोला कि 10 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं चला गया घर। 3 बजे की बात है, 21 तारीख की। तो मैंने 4 बजे राजीव जी हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा सर जी सर्वर डाउन है, थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे आपके। अच्छा। तो 5 बज गए, फिर भी ना आए। फिर अगले दिन सैटरडे की छुट्टी थी, संडे चला गया। मंडे को फिर मैंने कांटेक्ट किया, रामवीर का नंबर लिया कैशियर का। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैंने 20 फ़ोन किए। फिर राजीव जी के पास किया, वो बोले जी सर जी बैंक में आ जाओ आप। तो मैं यहाँ बैंक में आया, तो बैंक में वही गोल मटोल जवाब। तो भाई ऐसे है, सर्वर डाउन था, ये था, वो था। तो दूसरे अधिकारी बोले कोई सर्वर डाउन नहीं था। तो मुझे पता लगा भी यहाँ पर गपला हो रहा है। कौन कर रहा है गपला? ये सभी की, मुझे तो ऐसा लगा सभी की मिली भगत है। कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं आपके? हाँ, मेरे पास रसीद है 1.5 लाख की। ये 1.5 लाख की रसीद है, ये देखो मैंने जमा कराए हैं। किस नाम से अकाउंट है आपका? ये सुरेश कुमार के नाम से। कितने पैसे जमा करवाने की रसीद है ये? 1,50,000, 1.5 लाख। मांग क्या आप लोगों की? मेरी मांग ये है कि इनके प्रति एक्शन लिया जाए, ताकि गांव के गरीब लोग तंग ना हो, जिनको पैसे की जरूरत है और टाइम पे नहीं आई। सभी लोगों का मिला के कुल कितने का आपको लगता है घपला? ये अमाउंट 1 करोड़ का है। 1 करोड़? सभी का 1 करोड़ का लगभग है। तो इन पे एक्शन होना चाहिए, ताकि गांव के लोग तंग ना हो। हमारा एक पीएनबी पे विश्वास था, इसमें का प्ले हो रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे फिर?
तो मैं डिमांड करूंगा कि इस पर एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन हो। जी क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है क्या कुछ पूरा मामला है, कौन से गांव की बात है? सर, नौस गाँव से हूँ मैं। 13 तारीख को मैं कैश लेने आया, कौन सा बैंक में? ये PNB गाँव में। अच्छा। 23 लाख रुपए। तो यहाँ कैश नहीं था, मैं घर चला गया। तो 1 घंटे बाद इन्हें फ़ोन किया मेरे से, 6-7 फ़ोन किए, मैंने उठाया नहीं। अच्छा। क्योंकि मैंने खेत में काम था सर। इन्हें PN भेजा मेरे घर पे, जो चाय पानी पिलाता है। अच्छा जी। बोले आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मतलब मैं आ गया, मैं ब्रदर को लेके आ गया, उसके अकाउंट में पैसे थे। बोले नहीं आपके 20 तारीख को 21 तारीख को पैसे आ जाएंगे। अच्छा। आप बैंक में ट्रांसफ़र कर दो ये पैसे। अच्छा। बैंक के खाते में। तो मैंने बैंक में ट्रांसफ़र कर दी। तो मैं आज आया सुबह, मैं 2 दिन हफ्ता से आ रहा हूँ, उसी दिन से आ रहा हूँ भाई, आज कैश आएगा, कल आएगा, गाड़ी खराब होगी, जीन से आएगी, रास्ते में रह गया कैश। ये जवाब मिल रहा है मेरे को। अच्छा। तो फिर मैंने आज आया, बोले 1 बजे आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं चल कोई बात नहीं, चलो 1 बजे मिल जाएंगे। बस फिर पता लगा यही हो गया, भाग गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं? स्टाफ, सभी स्टाफ, सारा स्टाफ इकट्ठा होकर मेरे से पैसे निकलवाए हैं। अच्छा। सारा स्टाफ 23 लाख रुपये। आपके पास कोई कैसे चेक है मेरे पास, सारा सुधा है सर। अच्छा। हाँ सर। तो क्या कुछ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं अभी? अब कार्रवाई हमने पैसा चाहिए जी, कार्रवाई जरूर मांग रहे हैं, पैसा भी चाहिए जी। एक बार मैनेजर प्रेस वार्ता का विषय है कि जो कल हमारे पास ब्रांच मैनेजर जो धर्मपाल हैं, उन्होंने कंप्लेंट मूव की थी। कल एक व्यक्ति जिसका नाम है सुरेश, वो 21 तारीख को जो नौच ब्रांच है PNB की, वहाँ पर उन्होंने 1.5 लाख रुपए पैसे जमा करवाए थे। तो उस टाइम जो कैशियर है उसने ये कह के कि सर्वर डाउन है बैंक का, और आपको बाद में मैं आपका अकाउंट बैलेंस बता दूँगा, और वो करके 1.5 लाख रुपये उसने डिपॉजिट करा दिया और वो चला गया। 24 तारीख को वो दोबारा आया पता करने के लिए कि जी मेरा अकाउंट बैलेंस आप बता दीजिए। तो जो कैशियर है वो वहाँ से उठ के चला गया और बाहर निकल गया। तो उसने जब अपना अकाउंट बैलेंस चेक कराया तो वो पैसे थे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए थे। तो उसने अलार्म रेज़ किया, और ये सारा वाक़या जो है, जो ब्रांच मैनेजर हैं जिन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया था धर्मपाल गिल ने, उनको ये वाक़या पूरा का पूरा बताया। तो ब्रांच मैनेजर ने जब इसकी वेरिफिकेशन कराई, इंटरनल वेरिफिकेशन, तो उनको पता चला कि काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसे जमा नहीं करवाए गए। तो उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, जिस कंप्लेंट के बेस पे हमने FIR सदर थाने में दर्ज करी। उस FIR को रजिस्टर करने के बाद कैशियर को राउंड अप किया गया कैथल कल, और उसमें अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद में जो है अब इनका रिमांड लिया जाएगा और फर्दर पूछताछ करी जाएगी कि कितने कितने लोगों से जो पैसे लिए गए हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाए हैं। अभी हमारे पास जो कल बैंक मैनेजर्स को जो एप्लीकेशंस आई थी उसमें 23 व्यक्तियों ने एप्लीकेशंस दी, जिसका अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वह 1,70,00,000 के करीब है कि इतने पैसे का जो है गबन कैशियर ने किया है। बाकी तफ्तीश का विषय है कि किन किन लोगों के जो है पैसे इसने नहीं दिए। तो कहां से गिरफ्तार किया गया? कैथल शहर से गिरफ्तार किया गया। कुछ स्थिति में रसीद नहीं रखते लोग, मार्केट बैंक में जमा करा के निकल जाते हैं। देखिए, वो हमने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जो 23 एप्लीकेशंस आई थी और भी आएंगी, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। प्लस उनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स भी निकाल ली जाएगी और फिर वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा बैंक की जो इंक्वायरी कमेटी है, बैंक कंपनी एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो उससे भी ये पूरा अनर्थ हो जाएगा कि ये नेक्सस कौन कौन था, कि ये क्या अकेले कैशियर का काम है या कोई इसमें कोई और का बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। तो सर अब तक कोई रिकवरी वगैरह भी हुई है इनसे? नहीं, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तो अरेस्ट ही किया है और जो वाउचर्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, और आज रिमांड लेके फिर इसके आगे तफ्तीश करेंगे। जो ये व्यक्ति था ये ऑनलाइन गेम खेलता था, ये 3 पत्ती और एक और गेम है, हाँ, क्रिकेट की IPL में चलती है ड्रीम 11, जिसमें सट्टा लगाता था। तो इसको सट्टे की बड़ी लत थी। इससे पहले इंक्वायरी में हमारी ये भी बात आई कि इसने बीच में जब पैसे हो गए थे ज़्यादा, इसका मतलब देनदारी बढ़ गई थी, तो ये इसने अपनी एक ज़मीन भी बेची है
और उसको बेच के शट ऑफ किया है। ये काइंड ऑफ पैरेलल बैंकिंग चलाता था। जैसे कि आप अगर मेरे पास पैसे जमा कराने आ गए तो आपके मैंने पैसे जमा कर लिए, वो बैंक में नहीं डिपॉजिट किए और उसकी ऑफिस कॉपी को भी नहीं रखा। आप मेरी बात समझे, जो ऑफिस कॉपी है वो भी हमारी जो है वो बैंक में नहीं थी। वो अब तक की पूछताछ है तो जो प्रिलिमिनरी हमने जांच करी है तो अभी तो रिमांड लेंगे। अभी ऐसा कोई किसी का नेक्सस हमें अब आया नहीं है। वो तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है बैंक से कि जो पैसे डिपॉजिट होते हैं और जो एग्जिट होते हैं उनके SOPs क्या हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ पता चलो कब से कर रहा था सही? देखिए उसने जो बताया वो बताया कि करीब 1-1.5 साल से कर रहा था इस काम। इसका साथी है जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी उपभोक्ता भी 10 उपभोक्ता कह रहे थे भाई इसका मेन साथी ये पुराना का कोई कर्मचारी है बैंक नहीं है, वो है, लेकिन वो अभी तक बाहर है। बाहर कैसे? बाहर घूम रहे हैं, मतलब इसके साथ ही था सर वो। नहीं, हमने सभी बैंक ऑफिशियल्स जो वहाँ काम करते थे उन सबको सम्मान किया हुआ है। सभी को इंक्वायरी ज्वाइन कराई जाएगी। अगर किसी का रोल आएगा तो विल टेक एक्शन। तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई है? नहीं, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री। सर लोग कैसे बचे यार इस तरह के अपराधों से, बता दो। देखिए ये जो रामबीर है ये सेडा माजरा जिला जींद का रहने वाला है। सर कैसे बचे इस तरह के फ्रॉड से? बैंक में तो भरोसा होता है। देखिए जब भी आप जैसे ये हर बार एक क्लेम एक्सक्यूज बनाता था कि सर्वर डाउन है और लोग ट्रस्ट करके जो है जो रिसिप्ट होती थी उस पर बैंक में हमने कई रिसिप्ट देखी, इस पर स्टैंपिंग भी नहीं थी। तो वो स्टैंप भी देख लेनी चाहिए कि प्रॉपर स्टैंपिंग है कि नहीं। और उससे जो सीनियर ऑफिशियल है आप वहाँ जाके भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। या अगर आप आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जैसे आप 1.5 लाख रुपए जमा कराने गए फॉर एग्जांपल, तो आपने जैसे ही पैसे जमा कराए तो आपको मैसेज आता है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। या वो तो हमें नहीं पता अब क्या हुआ क्या नहीं। वो लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते थे क्या, उनके मोबाइल रजिस्टर्ड थे कि नहीं, वो तो तफ्तीश कर नहीं, उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी नहीं करी है। तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से विजिलेंट ले सकते हैं।